हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप कई डेटा है तो उसमें आप जो भी डुप्लीकेट डेटा है उसको हटा के एक कैसे आप ड्रॉप डाउन टेबल लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड की यहाँ पे कुछ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हमारे पास डेटा है, तो उस डेटा को आप कैसे एक बार में ला सकते हैं, कहीं इंटरव्यू में पूछे, और उसके साथ साथ हम कैसे उस डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जिस डेटा को मैं सिलेक्ट करूंगा, मैं सीपीयू करता हूँ, सीपीयू का टोटल यहाँ पे आ गया कि ईस्ट में कितना सेल हुआ, वेस्ट में कितना हुआ, नॉर्थ में कितना हुआ, साउथ में कितना हुआ। और जो इस टेबल में डेटा था वो दोनों हाईलाइट होके आ गए कि कौन कौन सा, भाई इसका टोटल ये दिखा रहा है, इन दोनों का टोटल यहाँ पे आ गया यूजिंग ड्रॉप डाउन टेबल। तो वो हमें यहाँ पे क्रिएट करना कि कैसे हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जो भी सीपीयू है, अब मैं किसी और का मोबाइल के क्लिक करता हूँ, मोबाइल और ओके मोबाइल पे करेंगे। अब मोबाइल एक जगह है तो मोबाइल का टोटल डेटा यहाँ पे आ गया है ना। यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप माउस का करोगे, माउस के यहाँ पे जितना भी डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा। जो भी आप सिलेक्ट कीबोर्ड सिलेक्ट करो, कीबोर्ड जो भी है यहाँ पे कीबोर्ड दो हैं, दोनों हाईलाइट हुए और दोनों का यहाँ पे डेटा यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आप कैसे एडवांस एक्सेल का यूज करके आप ये डेटा बना सकते हैं, वो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड है, कहीं जाओ इंटरव्यू में आपसे 100% पूछा जाएगा एक्सेल के इंटरव्यू में। स्पेशली अगर एमआईएस के इंटरव्यू में जा रहे हो तो एमआईएस के इंटरव्यू में सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे हमने यहाँ पे जो भी डेटा लिया है, आप चेयर का लिया, चेयर में देखिए चेयर सिर्फ एक है और यहाँ पे 72 जो भी नॉर्थ में जितनी सेल हुई वो यहाँ पे आ गया है ना। आप जिसका भी लेना चाहो, सीपीयू के लोगे, सीपीयू यहाँ पे दोनों हाईलाइट होके आ गए। जिसका भी अगर मल्टी टाइम्स है तो मल्टी टाइम्स डेटा यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट की वजह हेल्प से आ जाएगा। मोबाइल के लेंगे, मोबाइल एक ही बार यूज हुआ है, तो वो डेटा हम कैसे ला सकते हैं वो सीखेंगे। सीखने पर से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। माय YouTube चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा। हाँ, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आपको नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक नई सीट है, यहाँ पे बहुत सारा डेटा है। अब इस सीट में हम लोग अप्लाई करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे और किसकी हेल्प से हम वो डेटा बना सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसको हम सेट करेंगे अपने हिसाब से यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं क्या करूँ, जो ग्रिड लाइन है वो हटा देते हैं। LWBG की हेल्प से ग्रिड लाइन सारी हट गई। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, बॉर्डर HBA के साथ बॉर्डर लगा देता हूँ और इसको कलरिंग थोड़ी सी दे देते हैं। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई एक कलर ले लूँ और इस प्रोडक्ट में मैं क्या करूँगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लूँगा जिससे कि अच्छे से डेटा विजुअलाइजेशन हो सके। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये वाला कलर ले लिया। तो दोनों को क्या करते हैं, थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं जिससे कि अच्छे से डेटा शो हो पाए। उनकी सेल का वेल्थ बढ़ा देते हैं और यहाँ पे इसको सेंटर करते हैं और इसको भी सेंटर कर लेते हैं, ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला जो काम है हमारा वो है कि हम कैसे इस डेटा की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएं, है ना। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फार्मूला लगा लेते हैं जिसकी हेल्प से ये डेटा हम लाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे, इक्वल सम इफ आपने ऑलरेडी पहले भी सीखा होगा, लेकिन सम इफ आज हम 3 कंडीशन के साथ सीखेंगे। सबसे पहला कंडीशनल फॉर्मेटिंग, दूसरा ड्रॉप डाउन टेबल, तीसरा सम इफ फार्मूला। तो सम इफ फार्मूले के साथ ये चीजें हम सीखेंगे इस वीडियो में। रेंज पूछ रहा है, तो रेंज आपके क्या भाई, रेंज हमारी ये है, प्रोडक्ट नेम जो भी है उनको सिलेक्ट कर लो और प्रोडक्ट नेम को क्या करना, फंक्शन की F4 से लॉक कर लेना। देन
कॉमा प्रेस करना, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया आप चाहते हो कि जो डेटा यहाँ पे हो उसके बेस पे हमारे पास डेटा यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का निकल कर आ जाए। तो उससे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इससे पहले हम क्या करेंगे, $1 दे देंगे, ठीक है, कॉमा। अब इसके बाद पूछ रहा है सम रेंज, तो सम रेंज आप क्या है, मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करूंगा, जो भी हमारा यहाँ पे सम हो वो निकल कर आ जाए। इतना काम करने के बाद कोष्टक क्लोज करेंगे और एंटर। अब यहाँ पे आंसर आ गया 0, कोई दिक्कत नहीं, 0 को हीरो बना देंगे आप। इसको ड्रैग करेंगे, ए हमारे पास 0 आ गया, कंट्रोल बी से हम इसको बोल्ड था उसको हटा देते हैं। अब हमारा पहला स्टेप हो गया कि भाई जो भी डेटा इसमें डबल हो या 3 बार एंट्री हो वो यहाँ पर आ जाए। क्लियर, वो हमने यहाँ पर कर लिया। सबसे पहला स्टेप कि हमारा जो सम इफ फार्मूला था वो मैंने यूज कर लिया, लगा लिया। अब क्या करना, चलिए इसको थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हम सही कर लेते हैं, नॉर्थ और नॉर्थ, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब सिंपल आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे जो मल्टी टाइम्स है उनका क्या करना है, जो प्रोडक्ट नेम है जैसे लैपटॉप है ना, और यहाँ पे भी लैपटॉप है, तो वो मल्टी टाइम की बजाय हम सिर्फ 1 टाइम यूज करेंगे कि हम यहाँ पे एक उसके लिए क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेंगे। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको आ जाना है डेटा टैब में, और डेटा टैब में आने के बाद आप आएंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे आपको दिख रहा है, डेटा वैलिडेशन में आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक नई विंडो ओपन होकर आ जाएगी। अब अगर आपको कोई भी लिस्ट क्रिएट करना है तो यहाँ पे जो एनी वैल्यू लिखी है यहाँ पे राइट डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और लिस्ट में क्लिक करेंगे। लिस्ट में क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाएगा सोर्स, सोर्स पे क्लिक करेंगे। सोर्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी प्रोडक्ट नेम्स हैं उन सारे प्रोडक्ट नेम्स को सिंपल क्या करना, सिलेक्ट कर लेना। ये है, इन सारे प्रोडक्ट नेम को मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा। बस इतना ही है यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ओके कर दीजिए और यहाँ पे अब एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बन गई। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब जिसका भी सीपीयू का क्लिक करता हूँ, सीपीयू देखिए यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हेल्प से ये आ गया। इसमें क्या है, पहले से ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको जो हमारे रूल है मैं वो क्लियर रूल कर देता हूँ, जिससे कि आपको मैं बता सकूं कि मैंने किया कैसे। होम टैब में आएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और क्लियर रूल, इस पे आप दोनों से क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल और क्लियर रूल फ्रॉम सीट, आप किसी मैंने सीट से कर दिया, ये अभी मेरा क्लियर रूल हो गया। अब देखिए सीपीयू मैं लेता हूँ प्लग, प्लग का डेटा आ गया। मैं लेता हूँ लैपटॉप, लैपटॉप डेटा आ गया। लेकिन क्या हुआ, हाईलाइट नहीं हुआ। तो हाईलाइट करने के लिए अब हम क्या, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो भी डेटा है उसको हाईलाइट कर दें। तो उसके लिए सिंपल क्या करना है, सिंपल सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी डेटा है उस पूरे डेटा को आपको कर लेना है सिलेक्ट, जो भी आपका डेटा है। क्लियर, इतना हो गया। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको आ जाना होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद लास्ट थर्ड है न्यू रूल, न्यू रूल पे क्लिक करना। जब न्यू रूल पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक विंडो ओपन आ जाएगी आपके पास होकर। अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें आपको जो लास्ट फॉर्मूला दिख रहा है, लास्ट यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा हम चले इसको ड्रैग कर लेते हैं ऊपर, और यहाँ पे लिखा फार्मूला वैल्यू, इसमें क्लिक करना है। और इसमें क्लिक करने के बाद अब इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना, क्या करना कि मैं चाहता हूं कि भाई ये जो वैल्यू है जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट में बना रखी, अगर ये वैल्यू बराबर है किसके, इस प्रोडक्ट नेम बेस पे, कि हमें जो भी हमें डेटा हाईलाइट कराना है वो किस बेस पे कराना है, प्रोडक्ट नेम बेस। तो प्रोडक्ट नेम बेस हम इसके हिसाब से हाईलाइट कर रहे हैं, प्रोडक्ट नेम है वो बराबर है, तो मैं इसको क्या करूँ, डबल लॉक कर लूंगा 2 टाइम। ठीक है, लॉक कर लिया कि अगर ये वैल्यू हो तो मैं चाहता हूं कि एक कलर हाईलाइट हो जाए मेरे अकॉर्डिंग। तो कलर हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे,
फॉर्मेट में आएंगे। फॉर्मेट में आने के बाद आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, ऑप्शंस हैं, लेकिन आप यहाँ से एक कलर चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू कि आपको कौन सा कलर लेना है। तो अगर आप चाहते हैं मैं इस येलो कलर को लेता हूँ, येलो कलर आप लेके इससे हाईलाइट करा सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपल ओके कर देना है कलर चूज करके अपने अकॉर्डिंग। सेकेंड आपको फिर से यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे भी आपको ओके कर देना है। अब ये फॉर्मूला जो था वो अप्लाई हो गया। लैपटॉप देखिए 2 टाइम्स था और इन दोनों का टोटल होके यहाँ पे 87 प्लस 87 हुआ 174। ये टोटल यहाँ पे आपके पास आ गया। अब आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में कुछ भी चेंज है, कीबोर्ड, तो कीबोर्ड का जो भी डेटा है वो दोनों का सम होके यहाँ पर हाईलाइट हो गया। ईस्ट में कितना हुआ, वेस्ट में कितना हुआ, नॉर्थ में कितना हुआ और साउथ में कितना सेल हुआ, ये आपके पास ऑटोमेटिक आता है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर हम दूसरा चेंज करते हैं, मैं करता हूँ सिलेक्ट को मोबाइल 1 टाइम है। अगर मैं यहाँ वॉच को मोबाइल लिख दूं, यहाँ पे करते हैं क्लोज, यहाँ पे वॉच को क्या करता हूँ मोबाइल लिख दूं, तो मोबाइल लिखूंगा, क्लिक करूंगा और ये दोनों मोबाइल का डेटा क्या हो जाएगा, हाईलाइट होकर आ जाएगा। इस तरह से आप अपने डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सम इफ एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट के फॉर्म यूज करके। यहाँ पे करते हैं मैं लैपटॉप करता हूँ, लैपटॉप को दोनों हाईलाइट हो गया। तो इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सम इफ्स एंड ड्रॉप डाउन टेबल का यूज कर सकते हैं। एक एडवांस एक्सेल में इंटरव्यू देने से पहले ये जरूर सीख लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कैसे हम इस फार्मूले का यूज करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कैसे करते हैं। तो अगर आप ऐसी एडवांस एक्सेल वीडियो देखना चाहते हैं, एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आपको नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं एक ऐसी नई एडवांस एक्सेल वीडियो के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।